बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग मसूर की बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल। तो इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मूंग मसूर की दाल बहुत पसंद आएगी। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों को कुकिंग नहीं भी आती तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप मेरी रेसिपीज को फॉलो करके इजीली प्रोफेशनल कुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने आधा पाव ली है मूंग की दाल और आधा पाव ली है हमने मसूर की दाल। हमने इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको इस तरीके से प्लेट में डाल लेते हैं। इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज और प्याज को हमने इस तरीके से काट लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 7 से 8 पीस लहसुन के और लहसुन को हमने ब्रीक ब्रीक काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया और धनिया को भी हमने चॉप कर लिया है। 4 से 5 हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर। कुछ डालेंगे हम इसके अंदर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून दारा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। और हमने सारे सामान को इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। तो ले प्यारे दोस्तों, अब लेते हैं एक प्यारी सी पतीली और पतीली के अंदर डालेंगे हम आधा कप ऑयल और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई। हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। तो आपने प्याजों को इस तरीके से लाइट ब्राउन कर लेना है। जब हमारे प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए तब हम उसके अंदर डाल देंगे टमाटर। तो ले प्यारे दोस्तों, अब डालते हैं इसके अंदर टमाटर और टमाटर को हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और जब हमारा टमाटर अच्छे से प्याज के साथ फ्राई हो जाएंगे हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले। तो मसाले में हम डालेंगे जी 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून दरा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो आपने इस तरीके से मसाले को इसके अंदर डालकर उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि मसालों का कच्चापन अच्छे से खत्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और उसके बाद हम इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब इसको भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें चिकन की खुशबू पैदा करेगा। इसमें हम चिकन नहीं भी डालेंगे तो इसमें से बहुत ही अच्छे कनौर की तरह अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ले प्यारे दोस्तों, मसाला हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मूंग मसूर की दाल। तो इस तरीके से हम दोनों दालों को इसके अंदर डाल देते हैं। अब डाल देते हैं दोस्तों हम इसके अंदर 2 गिलास पानी। आपने 2 गिलास पानी इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ढांप कर रख देंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से गल जाए। तो ले प्यारे दोस्तों, अब इसको हम 20 मिनट के लिए ढांप कर रख देते हैं। तो ले प्यारे दोस्तों, 20 मिनट गुजर चुके हैं और देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी दाल गल गई है। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से दोस्तों, इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो दोस्तों अब लगाते हैं दाल को तड़का। उसके लिए लेंगे हम एक पैन और पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। आपने इस तरीके से 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डालकर इसमें हम डाल देंगे लहसुन ब्रीक कटा हुआ। ये तकरीबन 5 से 6 दाने थे लहसुन के। अब हम इसको अच्छे से तेल के अंदर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा। और लहसुन को हम 1 से 2 मिनट इसलिए फ्राई करेंगे ताकि जो इसके अंदर स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अच्छे से हमारा लहसुन फ्राई हो गया। अब इसके अंदर डाल देते हैं हरी मिर्च और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसको हम 2 मिनट तक अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको दाल के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से हमारी मूंग मसूर की दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन के जायके के साथ। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये मूंग मसूर की दाल बहुत पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये मूंग मसूर की दाल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ।
मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद अच्छी रेसिपीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।